चुड़ैल की शादी मोची से। बड़ा गांव एक साधारण सा गांव था, जहां लोग दिन में हल चलाते और रात होते ही दरवाजे बंद करके सो जाते। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे सब भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि वहां भूरी चुड़ैल रहती है, जिसकी आंखें अंगारे जैसी, बाल बिखरे हुए और आवाज में ऐसा जादू की आदमी बेहोश होकर शादी कर ले। लोग कहते थे, जो भी उस पेड़ के पास गया, या तो पगला गया या भूरी की बारात लेकर लौट आया। रामू गांव का मोची था। वह नंगे पांव चलने वालों के लिए मुफ्त में चप्पल बनाता था, बुजुर्गों के लिए मोफलीस में सिलाई कर देता और बच्चों को हंसाकर कहानियां सुनाता। रामू की मां मर चुकी थी, बाप बचपन में छोड़ गया था। गीता नाम की एक पड़ोसी लड़की उसके लिए चुपचाप खाना छोड़ जाया करती थी, लेकिन रामू कभी शादी के ख्वाब नहीं देखता था, क्योंकि उसके पास ना घर था, ना दुल्हन के लिए बिछौना। एक रात गांव में अचानक तूफान आया। ठाकुर सुरेंद्र सिंह की घोड़ी का नाल टूट गया। उन्होंने रामू को बुलाया। ओ रामू, अभी जाकर पेड़ के नीचे से लोहे की कील उठा ला, घोड़ी उसी से बनी है। रामू बोला, ठाकुर साहब, वो पेड़ तो भूतिया है। ठाकुर गरजे, तो क्या चुड़ैल से डरता है? जा, या फिर कल से गांव में दुकान बंद करवा दूंगा। रामू मजबूरी में चला। अंधेरे में डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और काली साया प्रकट हुई भूरी चुड़ैल। रामू कांपता हुआ पीछे हटा, लेकिन भूरी बोली, डर मत, मैं तुझे खाने नहीं आई, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। रामू, मुझसे? पर क्यों? भूरी, सदियों से इस गांव में कोई इंसान नेक दिल नहीं रहा। तू अकेला है जो बिना लालच के दूसरों के लिए जूते सिलता है। मुझे ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी। रामू के तो होश उड़ गए। वो बोला, पर मैं तो गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है। भूरी मुस्कराकर बोली, अब मैं हूँ, तू हाँ कर। मैं तुझे ऐसा महल दूंगी जो हवा में तैरेगा, ऐसा जीवन की अमीर भी देखे और जलें। रामू बेहोशी की हालत में हाँ कर गया। अगली सुबह गांव में अजीब खबर फैली, रामू की बारात निकलेगी, वो भी चुड़ैल के साथ। पंडित बिंदेश्वरी तो कांपने लगे। बोले, मैं भूतनी की शादी नहीं कराऊंगा, मुझे शनि की दशा लग जाएगी। मगर भूरी खुद पंडित के सपने में आई और कहा, अगर शादी नहीं कराई तो तेरे घर में हर चीज उल्टा हो जाएगा। पंडित हाँ कर गया। रामू की बारात निकली, दूल्हा खुद सहमा सहमा, मगर पहनाया गया सोने का शेरवानी। गांव के लोग छतों से देख रहे थे। भूरी लाल जोड़ा पहनकर पीपल से नीचे उतरी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। शादी हुई, मंत्र भी पढ़े गए, लड्डू भी बंटे और गीता तो चुपचाप रोती रही। भूरी ने कहा, अब मैं तुझे ले जा रही हूँ अपने महल में। रामू ने गांव को देखा, गीता को देखा और बोला, अगर मैं गया तो गीता को खाना कौन देगा? भूरी मुस्कराई, तेरी यही भावना मुझे इंसानों से जोड़े रखेगी। चलो, मैं यही बसती हूँ तेरे पास। अब मैं चुड़ैल नहीं, तुम्हारी बीवी भूरी देवी कहलाऊंगी। रामू और भूरी की जोड़ी देखकर लोग डरने के बजाय हंसने लगे। भूरी अब जूते की सिलाई में हाथ बटाती, हवा में सूत चलाती और गांव की औरतों को आत्मरक्षा सिखाती। ठाकुर के घर से जब चोरी हुई, तो भूरी ने खुद चोरों को हवा में उल्टा लटका दिया। तब ठाकुर बोला, रामू, तू तो किस्मत वाला निकला। चुड़ैल क्या, लक्ष्मी मिल गई तुझे। गीता अब भूरी की बहन बन गई और दोनों मिलकर गांव की पहली भूत मुक्त पाठशाला खोल दी। दिल साफ हो तो डरावनी से डरावनी चीज भी दोस्त बन जाती है। अच्छाई का साथ चुड़ैल भी निभा सकती है, बस इंसान के भीतर इंसानियत होनी चाहिए।
चुड़ैल की शादी मोची से। बड़ा गांव एक साधारण सा गांव था, जहां लोग दिन में हल चलाते और रात होते ही दरवाजे बंद करके सो जाते। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे सब भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि वहां भूरी चुड़ैल रहती है, जिसकी आंखें अंगारे जैसी, बाल बिखरे हुए और आवाज में ऐसा जादू की आदमी बेहोश होकर शादी कर ले। लोग कहते थे, जो भी उस पेड़ के पास गया, या तो पगला गया या भूरी की बारात लेकर लौट आया। रामू गांव का मोची था। वह नंगे पांव चलने वालों के लिए मुफ्त में चप्पल बनाता था, बुजुर्गों के लिए मोफलीस में सिलाई कर देता और बच्चों को हंसाकर कहानियां सुनाता। रामू की मां मर चुकी थी, बाप बचपन में छोड़ गया था। गीता नाम की एक पड़ोसी लड़की उसके लिए चुपचाप खाना छोड़ जाया करती थी, लेकिन रामू कभी शादी के ख्वाब नहीं देखता था, क्योंकि उसके पास ना घर था, ना दुल्हन के लिए बिछौना। एक रात गांव में अचानक तूफान आया। ठाकुर सुरेंद्र सिंह की घोड़ी का नाल टूट गया। उन्होंने रामू को बुलाया। ओ रामू, अभी जाकर पेड़ के नीचे से लोहे की कील उठा ला, घोड़ी उसी से बनी है। रामू बोला, ठाकुर साहब, वो पेड़ तो भूतिया है। ठाकुर गरजे, तो क्या चुड़ैल से डरता है? जा, या फिर कल से गांव में दुकान बंद करवा दूंगा। रामू मजबूरी में चला। अंधेरे में डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और काली साया प्रकट हुई भूरी चुड़ैल। रामू कांपता हुआ पीछे हटा, लेकिन भूरी बोली, डर मत, मैं तुझे खाने नहीं आई, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। रामू, मुझसे? पर क्यों? भूरी, सदियों से इस गांव में कोई इंसान नेक दिल नहीं रहा। तू अकेला है जो बिना लालच के दूसरों के लिए जूते सिलता है। मुझे ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी। रामू के तो होश उड़ गए। वो बोला, पर मैं तो गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है। भूरी मुस्कराकर बोली, अब मैं हूँ, तू हाँ कर। मैं तुझे ऐसा महल दूंगी जो हवा में तैरेगा, ऐसा जीवन की अमीर भी देखे और जलें। रामू बेहोशी की हालत में हाँ कर गया। अगली सुबह गांव में अजीब खबर फैली, रामू की बारात निकलेगी, वो भी चुड़ैल के साथ। पंडित बिंदेश्वरी तो कांपने लगे। बोले, मैं भूतनी की शादी नहीं कराऊंगा, मुझे शनि की दशा लग जाएगी। मगर भूरी खुद पंडित के सपने में आई और कहा, अगर शादी नहीं कराई तो तेरे घर में हर चीज उल्टा हो जाएगा। पंडित हाँ कर गया। रामू की बारात निकली, दूल्हा खुद सहमा सहमा, मगर पहनाया गया सोने का शेरवानी। गांव के लोग छतों से देख रहे थे। भूरी लाल जोड़ा पहनकर पीपल से नीचे उतरी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। शादी हुई, मंत्र भी पढ़े गए, लड्डू भी बंटे और गीता तो चुपचाप रोती रही। भूरी ने कहा, अब मैं तुझे ले जा रही हूँ अपने महल में। रामू ने गांव को देखा, गीता को देखा, और बोला, अगर मैं गया तो गीता को खाना कौन देगा? भूरी मुस्कराई, तेरी यही भावना मुझे इंसानों से जोड़े रखेगी। चलो, मैं यही बसती हूँ तेरे पास। अब मैं चुड़ैल नहीं, तुम्हारी बीवी भूरी देवी कहलाऊंगी। रामू और भूरी की जोड़ी देखकर लोग डरने के बजाय हंसने लगे। भूरी अब जूते की सिलाई में हाथ बटाती, हवा में सूत चलाती और गांव की औरतों को आत्मरक्षा सिखाती। ठाकुर के घर से जब चोरी हुई, तो भूरी ने खुद चोरों को हवा में उल्टा लटका दिया। तब ठाकुर बोला, रामू, तू तो किस्मत वाला निकला। चुड़ैल क्या, लक्ष्मी मिल गई तुझे। गीता अब भूरी की बहन बन गई और दोनों मिलकर गांव की पहली भूत मुक्त पाठशाला खोल दी। दिल साफ हो तो डरावनी से डरावनी चीज भी दोस्त बन जाती है। अच्छाई का साथ चुड़ैल भी निभा सकती है, बस इंसान के भीतर इंसानियत होनी चाहिए।
चुड़ैल की शादी मोची से। बड़ा गांव एक साधारण सा गांव था, जहां लोग दिन में हल चलाते और रात होते ही दरवाजे बंद करके सो जाते। गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे सब भूतिया पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि वहां भूरी चुड़ैल रहती है, जिसकी आंखें अंगारे जैसी, बाल बिखरे हुए और आवाज में ऐसा जादू की आदमी बेहोश होकर शादी कर ले। लोग कहते थे, जो भी उस पेड़ के पास गया, या तो पगला गया या भूरी की बारात लेकर लौट आया। रामू गांव का मोची था। वह नंगे पांव चलने वालों के लिए मुफ्त में चप्पल बनाता था, बुजुर्गों के लिए मोफलीस में सिलाई कर देता और बच्चों को हंसाकर कहानियां सुनाता। रामू की मां मर चुकी थी, बाप बचपन में छोड़ गया था। गीता नाम की एक पड़ोसी लड़की उसके लिए चुपचाप खाना छोड़ जाया करती थी, लेकिन रामू कभी शादी के ख्वाब नहीं देखता था, क्योंकि उसके पास ना घर था, ना दुल्हन के लिए बिछौना। एक रात गांव में अचानक तूफान आया। ठाकुर सुरेंद्र सिंह की घोड़ी का नाल टूट गया। उन्होंने रामू को बुलाया। ओ रामू, अभी जाकर पेड़ के नीचे से लोहे की कील उठा ला, घोड़ी उसी से बनी है। रामू बोला, ठाकुर साहब, वो पेड़ तो भूतिया है। ठाकुर गरजे, तो क्या चुड़ैल से डरता है? जा, या फिर कल से गांव में दुकान बंद करवा दूंगा। रामू मजबूरी में चला। अंधेरे में डर के मारे उसके पैर कांप रहे थे। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और काली साया प्रकट हुई भूरी चुड़ैल। रामू कांपता हुआ पीछे हटा, लेकिन भूरी बोली, डर मत, मैं तुझे खाने नहीं आई, मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ। रामू, मुझसे? पर क्यों? भूरी, सदियों से इस गांव में कोई इंसान नेक दिल नहीं रहा। तू अकेला है जो बिना लालच के दूसरों के लिए जूते सिलता है। मुझे ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी। रामू के तो होश उड़ गए। वो बोला, पर मैं तो गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है। भूरी मुस्कराकर बोली, अब मैं हूँ, तू हाँ कर। मैं तुझे ऐसा महल दूंगी जो हवा में तैरेगा, ऐसा जीवन की अमीर भी देखे और जलें। रामू बेहोशी की हालत में हाँ कर गया। अगली सुबह गांव में अजीब खबर फैली, रामू की बारात निकलेगी, वो भी चुड़ैल के साथ। पंडित बिंदेश्वरी तो कांपने लगे। बोले, मैं भूतनी की शादी नहीं कराऊंगा, मुझे शनि की दशा लग जाएगी। मगर भूरी खुद पंडित के सपने में आई और कहा, अगर शादी नहीं कराई तो तेरे घर में हर चीज उल्टा हो जाएगा। पंडित हाँ कर गया। रामू की बारात निकली, दूल्हा खुद सहमा सहमा, मगर पहनाया गया सोने का शेरवानी। गांव के लोग छतों से देख रहे थे। भूरी लाल जोड़ा पहनकर पीपल से नीचे उतरी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। शादी हुई, मंत्र भी पढ़े गए, लड्डू भी बंटे और गीता तो चुपचाप रोती रही। भूरी ने कहा, अब मैं तुझे ले जा रही हूँ अपने महल में। रामू ने गांव को देखा, गीता को देखा और बोला, अगर मैं गया तो गीता को खाना कौन देगा? भूरी मुस्कराई, तेरी यही भावना मुझे इंसानों से जोड़े रखेगी। चलो, मैं यही बसती हूँ तेरे पास। अब मैं चुड़ैल नहीं, तुम्हारी बीवी भूरी देवी कहलाऊंगी। रामू और भूरी की जोड़ी देखकर लोग डरने के बजाय हंसने लगे। भूरी अब जूते की सिलाई में हाथ बटाती, हवा में सूत चलाती और गांव की औरतों को आत्मरक्षा सिखाती। ठाकुर के घर से जब चोरी हुई, तो भूरी ने खुद चोरों को हवा में उल्टा लटका दिया। तब ठाकुर बोला, रामू, तू तो किस्मत वाला निकला। चुड़ैल क्या, लक्ष्मी मिल गई तुझे। गीता अब भूरी की बहन बन गई और दोनों मिलकर गांव की पहली भूत मुक्त पाठशाला खोल दी। दिल साफ हो तो डरावनी से डरावनी चीज भी दोस्त बन जाती है। अच्छाई का साथ चुड़ैल भी निभा सकती है, बस इंसान के भीतर इंसानियत होनी चाहिए।